कनाडा आने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो विंटर में बंद हो जाएंगे। तो टोरंटो में भी समटाइम इतना मौसम ख़राब होता है कि बाहर निकलना, गाड़ी चलाना और जॉब पे जाना बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। दिसंबर और जनवरी और फरवरी ये 3 माह जो हैं वो बहुत शदीद सर्द मौसम होता है। तो हमारा मशवरा ये है कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आप समर तक वेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद एजाज गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज ख़ास तौर पे हम उन दोस्तों से बात करना चाहते हैं जिनके विज़िट वीज़े कनाडा के लगे हुए हैं। वो किसी भी कैटेगरीज़ में हो सकते हैं, लेकिन आज आपको बताने का मकसद ये है कि कनाडा आने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है। देखें, अब आजकल फ़ॉल के बाद यहाँ पे विंटर शुरू होने वाला है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो विंटर में बंद हो जाएंगे और उन कामों को दोबारा शुरू करने के लिए समर का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो लोग पहली दफ़ा कनाडा आ रहे हैं तो उनके लिए तो एडवाइस ये है कि चूँकि कनाडा में बहुत शदीद सर्दी होती है, आलमोस्ट सारे जो सूबे हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है और वेरी करता है कि कितना टेम्परेचर माइनस में जाएगा। बाज़ ऐसे सूबे हैं जहाँ पे -50 तक भी चला जाता है और टोरंटो में भी समटाइम इतना मौसम ख़राब होता है कि बाहर निकलना, गाड़ी चलाना और जॉब पे जाना बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं और आपका कोई जॉब ढूँढने का या उससे रिलेटेड आपका कोई वर्क परमिट या इस तरह की कोई जॉब आपके साथ अटैच हो रही है और आप किसी के साथ राब्ते में हैं, तो हमारा मशवरा ये है कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आप समर तक वेट करें, क्योंकि दिसंबर और जनवरी और फरवरी ये 3 माह जो हैं वो बहुत शदीद सर्द मौसम होता है और किसी वक्त भी बर्फ़ के तूफ़ान की वजह से लाइफ जो है वो स्टक हो जाती है। तो एक बड़ी कोफ्त होती है नए कनाडा में आने वाले लोगों के लिए कि वो कहाँ आ गए। तो मज़ा अगर कनाडा की लाइफ का या कुछ एक्सप्लोर करना है, आपने घूमना फिरना है या किसी जॉब के लिए कोई सर्च करनी है अपने विज़िट वीज़े के साथ, तो इसका बेस्ट टाइम समर है, क्योंकि समर जॉब जो होती हैं वो विंटर की निस्बत बहुत ज़्यादा उनकी ओपनिंग भी होती है और कनाडा जो है वो देखने के लायक भी होता है समर में, क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी होती है, खूबसूरती है और यहाँ की जो झीलें हैं, जंगल हैं और पार्क्स हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, लाइफ़स्टाइल है, वो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अभी, तो आप ठहर जाएँ, इसको आप रीथिंक करें और ख़ास तौर पे मार्च के बाद, मार्च में अगर आप कोई फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, तो तब तक भी लो सीज़न होता है। तो आप इसको इस तरह से प्लान करें कि आप वहाँ जाके आपको कोफ्त ना हो और शदीद सर्द मौसम का सामना ना करना पड़े और वहाँ आप घूम फिर सकें और जिस तरह के भी आप राब्ते करना चाहते हैं, आप यहाँ आके कर सकें। तो ये एक टिप थी, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप उसको रीथिंक करें, क्योंकि यहाँ पे कनाडा का जो वेदर है वो बड़ा वेरी करता है और ख़ास तौर पे न्यू कमर्स के वो बहुत ज़्यादा इस मामले में मुश्किल और दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि यहाँ पे अडॉप्ट करना एक फ़न है और उसमें टाइम लगता है। तो ये ना हो कि आपका जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वेदर की वजह से वो इतना बुरा जाए कि आपको कनाडा अच्छा ही ना लगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कनाडा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहें और आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।